अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो मौजू है वो हार्ट फेलियर के मुतालिक है और ज़्यादातर लोगों को हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और हरकत क़ल्ब की बंदिश ये हैं तो तीनों मुख्तलिफ बीमारियां, लेकिन उसमें ज़रा इंटरमिक्स कर लेते हैं कि हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है। तो आज हम स्पेसिफ़िकली हार्ट फेलियर के अलामात और हार्ट फेलियर के असबाब के ऊपर और फिर हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ जो शरियानों की बीमारी के इक़साम हैं उन पर जो है वो तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो ये एक पेशेंट है, मरीज़ है और जिसमें आप हार्ट फेलियर की अलामात, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ों को जो तकलीफ़ होती है, ऐसे मरीज़ों को वो सांस की तकलीफ़ होती है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि मरीज़ जो है उनको अक्सर जो है वो हार्ट फेलियर के मरीज़ों को शुरुआत में चलने में सांस की शिकायत होती है और अगर उसको प्रॉपर तरीके से तशख़ीस ना किया जाए तो फिर वो तकलीफ़ बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी हलचल के दौरान ही सांस की शिकायत हो जाती है और फिर नौबत ऐसी आती है कि सो नहीं सकते। जिस तरह से ये मरीज़ है तो वो सो नहीं सकते और सोने में उनको सांस की शिकायत जो है वो बढ़ जाती है और जिसकी वजह से ये मरीज़ जो है वो रात को पूरी रात जो है वो बैठ के और सर को इस तरह से रख के और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीधा लेट नहीं सकते क्योंकि रात को सोने में फेफड़ों में पानी आ जाता है, तो जिसकी वजह से मरीज़ को खांसी और सांस की शिकायत हो जाती है और इस तरह से मरीज़ रात को बैठ के गुजारा करते हैं। तो ये एक टिपिकल हार्ट फेलियर के मरीज़ों की टिपिकल एक अलामत होती है, लेकिन अक्सर मरीज़ों का और हमारे जो फिजिशियंस डॉक्टर्स हैं उनका ध्यान जो है वो हार्ट फेलियर की बजाय, चुनाचे ये मरीज़ जो हैं वो सिगरेट तंबाकू नोशी के आदी होते हैं, तो अक्सर लोगों का ध्यान जो है वो फेफड़ों की तरफ चला जाता है कि ये दमा जो फेफड़ों का दमा है और उसकी वजह से ज़्यादातर मरीज़ जो है वो इस मर्ज़ की तशख़ीस में उनको ताख़ीर हो जाती है और जितनी ताख़ीर हो जाती है उतनी फिर मरीज़ जो है वो उससे इलाज से जो है वो कम मुस्तफ़ीद होते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो लाइलाज हो जाते हैं। तो ये जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनको ज़्यादातर मरीज़ों को सांस की शिकायत होती है, खांसी सांस की शिकायत होती है और दूसरे नंबर पर थक जाते हैं, थोड़ा सा भी हलचल करते हैं, काम करते हैं तो वो थक जाते हैं, काम नहीं कर सकते और फिर बैठना पड़ता है उनको, या थोड़ा सा ऊपर नीचे की एग्जर्शन होती है तो उसके दौरान इतनी थकावट हो जाती है कि उस थकावट की वजह से वो काम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कुछ मरीज़ों की दिल की रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाती है या इर्रेगुलर हो जाती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हार्ट फेलियर की बीमारी की वजह से, ख़ास करके जिन लोगों को पैदाइशी बीमारियां होती हैं और दिल के वाल्व जो हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उनको फिर बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। तो चुनाचे जब बेहोशी के दौरे पड़ते हैं तो वो भी मरीज़ जो हैं फिर दिमाग के डॉक्टर से पहले रुजू करते हैं और उनका दिल के वाल्व्स की बीमारियों या दिल की जो गैर मुंतज़िम रफ्तार है, एरिथमियाज़ होती हैं उनको, वहाँ उनका ध्यान जो है वो नहीं जाता है। और कुछ मरीज़ों में ये होता है कि खांसी के साथ साथ उनको बलगम में खून आता है, तो बलगम में खून आने की वजह से ज़्यादातर डॉक्टर्स का ध्यान जो है वो टीबी की तरफ या लंग्स की बीमारी की तरफ, लंग्स के कैंसर की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। तो
ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको जो सांस और खांसी की शिकायत होती है, उनमें हार्ट फेलियर की बीमारी होती है, लेकिन वो गलती से कैंसर की तरफ और टीबी की तरफ, और उसकी तशख़ीस के लिए जो वक्त दरकार होता है और उनके टेस्ट किए जाते हैं, उनके एक्सरेज मुख्तलिफ़ किस्म के CT स्कैन MRI किए जाते हैं, तो उसमें काफ़ी ताख़ीर हो जाती है मरीज़ों को। और कुछ मरीज़ों में ये होता है कि पाँव पर सूजन हो जाती है, और उस सूजन की वजह से अक्सर लोग जो है वो डर जाते हैं और फिर डॉक्टरों से रुजू करते हैं। तो ये जितनी भी अलामात हैं, मुख्तलिफ़ अलामात हैं, वो हार्ट फेलियर के मरीज़ों में होती हैं। उनमें से कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको दिल की शरियानों की बीमारी होती है, तो उनमें सांस के साथ साथ उनको अंजाइना की शिकायत, यानी चलने में सीने में दर्द की शिकायत होती है, और कुछ मरीज़ों में हार्ट अटैक हो जाता है, और हार्ट अटैक के दर्द के साथ साथ फिर सांस की शिकायत, यानी हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों जो है मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनको मैं मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर कहता हूँ, उनमें दिल की हरकत कल्ब जो है वो इन हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के साथ साथ एरिथमियाज होती हैं, और हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये जो मरीज़ होते हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं, और उनमें कोई एक बीमारी नहीं होती है, और हार्ट की मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि ये दिल की जितनी भी मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं उनकी एक आखिरी स्टेज है। कुछ मरीज़ों में पहली स्टेज है, यानी शुरुआती हार्ट फेलियर की अलामात से होती है, और कुछ मरीज़ों में पहले से हार्ट की भी मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं और उसकी एक आखिरी स्टेज होती है। अब जिन मरीज़ों को हार्ट फेलियर की बीमारी होती है, तो अलामात के साथ अक्सर ये होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स या मरीज़ सिर्फ उसकी अलामात का इलाज करते हैं, और उस अलामात के इलाज के करने की वजह से फिर उनका जो है वो उन दिल के जो मुख्तलिफ़ असबाब हैं, जो असबाब और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, वहाँ की तरफ ध्यान नहीं जाता, जिसकी वजह से ये मरीज़ जो है फिर वो उनकी बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं होती, और उनको बार बार अस्पतालों में दाखिल होना पड़ता है, और जिसकी वजह से उनको बार बार मुख्तलिफ़ डॉक्टरों को बदल के और दिखाना पड़ता है, क्योंकि जो बीमारी की जड़ है उस जड़ को हम नहीं पहुंच पाते, और उसके लिए जो बीमारी को जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो उनको ख़राब करते हैं, उसके मर्ज़ को जो है वो उनकी तरफ अगर उनका इलाज ना किया जाए तो वो भी एक सबब बनता है, तो जिसकी वजह से मरीज़ों को बार बार अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, और बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की वजह से उनके जो खर्चे हैं अस्पतालों के वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा जो ज़्यादातर हार्ट फेलियर के मरीज़ों के खर्चे होते हैं वो अस्पतालों में दाखिल होने के खर्चे होते हैं। तो हमारी तरजीह ये होती है कि किस तरह से हार्ट फेलियर के मरीज़ों के खर्चे कम किया जाए, उनको बार बार अस्पतालों में दाखिल होने से बचाया जाए, ताकि उनके खर्चे जो है वो कम हो सके। मैं रोज़ाना अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में सुबह और शाम क्लिनिक करता हूँ, और हार्ट फेलियर के मरीज़ों को अगर इस किस्म के अलामात हो तो वो किसी भी दिन रब्ता करके और दिखा सकते हैं।